श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसीलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना कोई मित्र, ना ही कोई प्रिय है, ना कोई निर्धन है, ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वह मेरे। श्री कृष्ण कहते हैं, वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा भी बोंगे आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल हो। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। धर्म और संदेह से परे जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खेत में किसी की किन को खेती करते देखा है? वह उसे सजता है। उसे जो होता है, पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करते हैं, परंतु एक बात का वह सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक पतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वह समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? जो श्री कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन न दिखाने की कामना करता है जब उसमें गुरु आ जाए। तो आपने कृष्ण न का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्ट की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो यह अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसीलिए आप यह ना समझे कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता दो मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कहीं चाबी खो गई है और वह तिलमिला जाते। धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट के गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट कर गिरा दे देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं,
आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो, अपने कार्य में दोगुनी उत्साह से जुड़ जाइए, क्योंकि अनावृत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है पर परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा ले, एक दिन सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित, उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो ना स्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने में मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वह यह गलत फहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है, सब कुछ भगवान के इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है, तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन रथ के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शीत, तनिक संकटा आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तो तनिक रथ बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा ही होता है ना? हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, फिर से मना लेंगे, परंतु स्मरण रखिए, सादा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की उछल लहरों को तट सहता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध दूध की भांति होती है। दूध तब कर उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो फट भी जाते हैं, और फटे दूध को चाहे कितना मत लो, उसमें से मातम नहीं निकलेगा। इसलिए अपने धों को संभाल कर निभाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति हो जाता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य, खुशियां, सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रख उस स्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसीलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद उठाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति या साथ, मित्र या साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप कहेंगे कैसे? मनुष्य अपने व्यक्तित्व के लिए होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य, खुशियां, सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रख उस स्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसीलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद उठाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति या साथ, मित्र या साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप कहेंगे कैसे? मनुष्य अपने व्यक्तित्व के लिए बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां के सरपंच थे, उन्होंने कहा कि यह बच्चा सच बोल रहा है कि वाकई में 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। अब इसके दो कारण हैं। पहली बात तो यह कि इसके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो यह मर जाएगा, और दूसरी बात, इसके आसपास में कोई यह कहने वाला नहीं था कि तुझसे यह नहीं होगा। इसलिए यह बच्चा सच बोल रहा है। अगर आप जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं तो यह बात याद रखिएगा, पहला, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आपको उस काम को करके ही दिखाना है। और दूसरा, जब आसपास
के लोग कहने लगे कि तुमसे नहीं होगा तो बहरे बन जाओ, उनकी बातों को मत सुनो, दिखाओ करके कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले। दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा तो सभी लोग खुश हो गए। अब दोनों बच्चों से पूछने लगे कि कहाँ गए थे। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, सच बोले तो मार पड़ेगी कि इतनी दूर चले गए, कुएं में गिर गए, बोले तो क्या बना, दिग काम नहीं कर रहा था। एक तो ऐसे हालात थे और दिन भर से परेशान भी थे। अब दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि यह कुएं में गिर गया था, तब मैंने रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे यह बोला, लोग हंसने लगे कि तुम पागल हो क्या, तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींची जा सकती, तुमने उस 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां के सरपंच थे, आ ऊपर, मैं तुम्हें खींचता। अंदर पड़ा लड़का कहने लगा, पागल नहीं हो गए हो तुम भी, गिर जाओगे, तुम मुझे खींच नहीं सकते, यह नहीं हो सकता। उस 8 साल के लड़के ने कहा, नहीं, यह मैं करके दिखाऊंगा, तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। उस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, प्यास लग रही थी, हालात खराब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी को अपने पूरे से खींचा और उस 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। अब उस बच्चे को निकलते निकलते रात हो गई थी। अब वह दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उन दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले कहीं नहीं। तो सब परेशान थे, इन नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसी बहुत सी उल्टे उल्टे नेगेटिव ख्याल आ रहे थे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, और इधर से बाहर खड़ा बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन सुनसान जगह होने के कारण इनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर घूम कर देख लिया, लेकिन कोई नहीं दिख रहा था। अब अंदर आ बच्चे का गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था, आवाज नहीं निकल रही थी, सांसें फूल रही थी और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उसको दूर झाड़ी के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह बच्चा दौड़कर गया और लेकर आ गया। उसने रस्सी से वह बाल्टी बांधी और रस्सी नीचे कुएं में फेंक दी और उस 10 साल के लड़के से कहने लगा कि बैठते हैं। एक गांव में दो बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते वह गांव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उस गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उस पुराने कुएं में जा गिरी। अब जो 10 साल का बच्चा था वह बोला, रुको मैं गेंद निकालता हूं, और इसी हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी में वह कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं बल्कि बच्चा भी कुएं में चला गया। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था घबरा गया और सोचा कि अब क्या होगा। घर वाले तो मुझे बहुत नहीं होता, लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वा होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ जो है वह हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा हमेशा रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चूकना मत, हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुझ दिलों का काम है। जिन लोगों का अपना लक्ष्य पता होता है वह लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बात में आ जाते हैं वह दूसरों को नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन हमारी परेशानियां हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वह लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान
करनी हो तो सूरत से नहीं चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने का भी भावना रखता है। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं अपने घर लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सब ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद मुस्कुराकर माफ कर दो। पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ही यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि जब चाहे वह हमारा फायदा उठा सकते हैं, वह जैसे चाहे हर चीज आपसे करवा सकते हैं। रिश्ते उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अंदाज कुछ अलग है। मेरे सोचने का सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ लोग बुरे ज्यादा है, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश है। कहते हैं कि सब्र का फल भी होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र से इंसान टूटकर बिखर जाए। रख भरोसा खुद पर, नक तो पक्षियों के पास भी नहीं होते हैं, फिर भी वह अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। कभी यह उत्तरदायी होता है परंतु मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। मान लीजिए एक पात्र में जल, दूसरे में दूध है और तीसरे में मलिन कीचड़ रखा हुआ है। यदि इस जल को दूध में मिला दें तो यह जल दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को हम मलिन कीचड़ में मिला दें तो यह कीचड़ बन जाएगा। ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना घुले मिले दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रखें या उनसे अलग रहे। और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवान की संगत में बैठे तो उसे लोग क्या समझेंगे? गुणवान सम्मान का पात्र समझा जाएगा, और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणन के संगत में जा बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव संगति सोच समझकर सावधानी से चुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत कर, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित उचित हो जिसमें तुम खुश हो। याद रखना जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान के लिए 2 ही चीजें हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती हैं। खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से गायब हो जाती है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें